इस साल 2025 को हम लोगों ने डिक्लेयर किया, घोषित किया ईयर ऑफ एक्सपेंशन। और इसी एक्सपेंशन का जो साल के अंदर कंपनी इज आल्सो प्लानिंग टू एक्सपैंड इटसेल्फ। तो हम लोग 2025 के अंदर किस चीज पर फोकस करना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, इन्हीं चीजों की डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। और अब आज एक एक स्पेशल एक पॉइंट पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, जो वेबथॉन सीजन 12 का विस्तार के अंदर कि एक्सपैंड तो होगा, आपकी बिजनेस डेफिनेटली एक्सपैंड होगा इस साल में, क्योंकि हम सब लोग उसी चीज को लेकर हम लोग प्लान कर रहे हैं और एक्शन भी उसी चीज को लेकर हम लोग ले रहे हैं। तो इस साल में 2025 में आपको एक और चीज माइंड में रखना पड़ेगा, वो है आपकी खुद की पर्सनालिटी। बिकॉज सेल्फ डेवलपमेंट इज इक्वल टू बिजनेस डेवलपमेंट इन योर कैरियर, इन यूर जर्नी। यानी आपका जो भी डेवलपमेंट आप करने वाले हैं इस साल में, आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो भी बदलाव, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी परिवर्तन आप लेकर आने वाले हैं, उसका सीधा डायरेक्ट असर पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर। यस। तो हमें अपने आप को 2025 के अंदर एज एन इंडिविजुअल, पर्सनली, हमें व्यक्तिगत रूप में अपने अपने आप को एक्सपैंड करना है। अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड करना चाहिए, अपनी लीडरशिप को एक्सपैंड करना चाहिए, और अपना जो काम करने का जो प्रोफेशनलिज्म जो है उसको एक्सपैंड करना चाहिए। और जब हम अपने आप की लीडरशिप और पर्सनालिटी को एक्सपैंड करेंगे, तो उसका नतीजा, उसका असर पड़ेगा आपके बिजनेस पर, और आपका बिजनेस जो है वो भी एक्सपैंड होते हुए आप पाएंगे, आप देखने वाले हैं। जैसे जब कोई इंसान इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अभी अभी हमने देखा कि हमारे बीच में रिस्पेक्टेड एज नो मैम सूरजकांत जी, हरिप्रसाद जी, हीरक जी, ऐसे बहुत सारे डायमंड हमारे बीच में अभी इस मीटिंग के अंदर हैं उपस्थित। और 500 लोगों का यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा मैं देख रहा हूं। तो इन लोगों ने क्या किया, जब ये बिजनेस के अंदर आए थे, वो एक अलग टाइप के पर्सनालिटी को लेकर आए थे। और जब उनको सिस्टम के अंदर चीजें बताया गया और समझाया गया, इन्होंने अपने आप को समर्पित किया, सिस्टम के मुताबिक चलना शुरू किया। तब जाकर इनकी पर्सनालिटी का एक्सपेंशन हुआ, इनकी लीडरशिप का ग्रोथ हुआ, इनके अंदर बहुत कैपेबिलिटीज इन्होंने बढ़ा लिया, एबिलिटी को उन्होंने बढ़ाया, और इनकी परफॉर्मेंसेस बढ़ी, इनकी लीडरशिप इंप्रूव हुई। तब जाकर ये लोग डायमंड या उससे ऊपर जो भी रैंक्स है, अलग अलग लेवल तक पहुंच गए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में, इंडस वीवा में आपका जर्नी कुछ इस तरह का है कि जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं, आप बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं जो आपको सक्सेस के लिए जानना जरूरी है। जैसे जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मैं किस तरह का इंसान था, और मेरी एक्सपेंशन मेरी जर्नी के अंदर कैसे हुई, ये कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, सबसे पहले मुझे मेरे मेंटर ने बताया कि मुझे अपना खुद का दिमाग, खुद की सॉफ्टवेयर, या खुद का जो अ, अनुभव, या जो भी मेरी नॉलेज कॉलेज में मैं पढ़ा था, स्कूल कॉलेजेस में जो जानकारी मैंने प्राप्त करी, ये सारी चीजें मेरी अंदर थी। आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम माई कॉलेज एंड स्कूल। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा, तब मुझे दोबारा एक चीज बताया गया कि दोबारा तुम अपने आप को समर्पित करो अपने मेंटर के सामने। आपको झुकना है, सीखना है, फिर आगे बढ़ना है। क्योंकि जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था, इंडस्ट्री के अंदर, मैं सारी चीजें अपनी तरीके, मतलब अपना खुद का जो स्टाइल है, वैसे मैं कर रहा था।
मुझे बताया जाता था कि आप ऐसे करो, मैं बिल्कुल उसके उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़ा। तो कुछ 1.5 साल तक मैं काफी इस बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा। मुझे लगा कि दुनिया की सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे हाथों में है, और मैं इसे लोगों को देने के लिए लोगों के पीछे पड़ा हूं, और लोग मेरे से भाग रहे हैं। मतलब वहां पर एक अप्रोच जो करना चाहिए, वो बात तक मुझे समझ में नहीं आया। और मैं गलत एंगल, गलत तरीके से, गलत शब्द का इस्तेमाल करते हुए लोगों को बिजनेस के अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। तब मुझे लगा कि हाँ, ये बिजनेस बिल्कुल काम नहीं करेगी, ये बिजनेस का तरीका ठीक नहीं है, इंडस्ट्री भी खराब है, मैं शायद यहां पर आकर फंस गया। और मैं वैसे सोचकर उदास होकर बैठ गया था, जैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध के शुरुआत में कृष्ण भगवान के सामने बैठकर चिंतित हो गया था, और उसने कहा कृष्ण भगवान से कि मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। तो वैसे मैं भी अपना पूरा कैपेबिलिटीज, टैलेंट, नॉलेज सब कुछ नीचे रखकर मैं भी मान लिया था कि मैं भी इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ नहीं सकता हूं। और सबसे खराब वक्त जब होता है, तब ही मेंटर का सबसे बड़ा योगदान भी होता है, सबसे बड़ी जरूरत भी होती है। तो उस वक्त मेरे मेंटर, मैंने सही मेंटर को चुना था, और मेरे मेंटर ने मुझे सही मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कुछ चीजें बताई मुझे कि ये सब कुछ आपके अंदर, अगर आप बदलाव लेकर आएंगे, आप इन चीजों को बदलने के लिए अगर तैयार हैं, तो आप जाकर आगे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, वो एबिलिटी है, वो टैलेंट है, वो सारी प्रतिभाएं हैं। आप जरूर इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो उसी दिन मुझे समझ में आ गया था मेंटर का रोल रोल मेंटर की इन्वॉल्वमेंट और उनकी मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण है। और मैं आज लोगों से पूछता हूं, जब लोग मुझसे मिलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, शो मी योर मेंटर, आई शो यू योर फ्यूचर। शो मी योर मेंटर एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर। हम में से बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो हमें सबसे पहले ये सीखना जरूरी है कि हमें अपना तरीका छोड़ना पड़ेगा। इस बिजनेस की एक सिस्टम है और तरीका है, उसको हमें अपनाना पड़ेगा। कुछ सिंपल बातें आपको बताए जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल लोगों को कैसे प्रोडक्ट रिटेल करना चाहिए, लोगों को बिजनेस के अंदर कैसे हमें इनवाइट करना चाहिए, उनका लिस्टिंग कैसी बनाया जाए, और लिस्ट से शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाए, उनको कैसे प्रोस्पेक्टिंग किया जाए, फिर उनको कैसे इनवाइट किया जाए। और जब वो इनवाइट करके वो आते हैं आपके सामने प्रोग्राम्स में, वन टू वन में, उनके साथ कैसे हमारा वार्तालाप, मतलब डिस्कशन, बर्ताव होना चाहिए, ये सब कुछ हमें समझाया जाता है। एक सिंपल फॉर्मेट है उसका, उसको कहते हैं हम लोग BOM, यानी दोस्तों, बिजनेस ओनर्स मीट। और इस बिजनेस ओनर्स मीट के अंदर जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें बेसिक्स बार बार सिखाया जाता है, और बार बार हम अपना मास्टर कोड, जो हमारी नॉलेज है इस बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं। उसकी प्रदूषण होता है, कभी कभी हम उसमें से कुछ चीजें भूल जाते हैं, लेकिन जब बार बार उन्हीं चीजों को हम बैठकर एज ए स्टूडेंट लिखते हुए वो सुनते हैं, तो हमें वो क्लैरिटी मिलती है कि हमें कैसे लोगों को बिजनेस के अंदर लाना चाहिए। ये होता है 8 कोर स्टेप्स। आपका जो लिस्ट मेकिंग से लेकर फॉलो अप, सेल्स क्लोजिंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है उसके अंदर। और ये सिखाया जाता है बिजनेस ओनर्स मीट।
और अगर आप कहीं पर आप बिजनेस ओनर्स मीट अटेंड कर चुके हैं अभी तक, कौन से शहर में आपने अटेंड किया वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। अगर आपने BOM अटेंड किया हो आपके एरिया में अभी तक, तो एक बार उसका इधर प्लेस टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग यहाँ पर BOM अटेंड कर चुके हैं। वेरी गुड। रिंगुस, गुवाहाटी, सिरसा, रायगढ़, चूरू, राइट, राजगढ़, राजगढ़, चूरू, और हरियाणा सिरसा, जयपुर, कुरुक्षेत्र, इंदौर, मुंबई, सिरसा, जोरहाट, असम, गुवाहाटी, गुवाहाटी, इंदौर, तुरा, गुवाहाटी, जोरहाट, पिलानी, राजस्थान। वेरी गुड बिट्स, पिलानी वेरी फेमस एरिया, राइट। एंड अर्जुन, अरुण जैन ने कहा नो। अरुण जैन जी, नो प्रॉब्लम, आपको शॉर्टली एक BOM अटेंड करने का मौका मिलेगा। गोकाक, वेरी गुड। गदाधर चौधरी कह रहे हैं गुवाहाटी। फाउंडेशन डायमंड, मिसेस पुष्पा देवी कह रहे हैं वेरी वेरी गुड। फाउंडेशन डायमंड में भी वही सिखाया जाता था, अब वो सेम कंटेंट आपको बिजनेस ओनर्स मीट में सिखाया जा रहा है, पुष्पा मैडम। ऑल राइट। कमल चंद लुनावत कह रहे हैं दिल्ली, बारोद यूपी, राजेंद्र चौहान, सिरसा हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, ओमेलू कराप। ओके वेरी गुड, फर्स्ट BOM अटेंडेड इन सिरसा, वेरी गुड। ज्योति बर्मन। रिंगुस, जयपुर, गुवाहाटी, जोरहाट, हरियाणा, गुवाहाटी, मोन डिजिटली, राजस्थान, बेलगाम, नोडेली, और तेलंगाना, वेरी गुड राजेश सिंह, तेलंगाना, पाली। नो सर, पंजाब, ओके, विक्रम जी कह रहे हैं पंजाब में नहीं है। खुशबू सिंह इज टेलिंग दिल्ली। अमलापुरम, हु इज टेलिंग दिस, विनोद राज, ओके। चरखी दादरी, जोरहाट, सिरसा, तेजपुर, सिरसा हरियाणा, गुजरात, तेजपुर, तेजपुर, जयपुर, रोहतक, गुवाहाटी, नागौर, सूरत, इंदौर, जोरहाट, झज्जर हरियाणा, नागालैंड, दीमापुर, ओके दैट्स अजीनो मैम, एंड जोरहाट, आसाम, बंटी हांडिक, दिल्ली, खुशबू सिंह। ऑल राइट, जोरहाट, तारानगर, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। झुंझुनू, राजस्थान, चरखी दादरी। अमरपाल सिंह जी कह रहे हैं नेवर अटेंड। राकेश बुधाई सिंह नेवर अटेंड, ओके राकेश बुधाई जी, नो प्रॉब्लम। सरदार शहर, ये गोविंद जहांगीर जी कह रहे हैं बोडेली, गुजरात, भिवानी, हरियाणा, वेरी गुड। चरखी दादरी, लकीसारी, वेरी गुड, ये बहुत बहुत बढ़िया, यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का। मैंगलोर, राइट, वेरी गुड, ओके, आई एम ट्राइंग टू सी सम न्यू प्लेसेस। मैंगलोर अटेंड किया कल, वेरी गुड, लवली लवली लवली। बीकानेर, समबडी सेइंग बीकानेर, राजस्थान, वाह वंडरफुल, राजस्थान भी आ गया यहाँ पर, लवली। सो डियर फ्रेंड्स, हमें BOM के अंदर जाने से सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है, हम अपना नॉलेज, बिजनेस की जो बेसिक स्टेप्स जो होता है, बेसिक बिजनेस बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन चीजों को जानना और समझना, वो हमें पॉसिबल होता है बिजनेस ओनर्स मीट के अंदर। सो जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, मुझे ये बेसिक चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग में जाना पड़ता था। और ये ट्रेनिंग्स ऐसे काम करते हैं कि वो लगातार हमारा माइंड जो है उसको शार्प रखने में, तेज रखने में, उसको बहुत क्लैरिटी देने में मदददायक है। हम जब भी ट्रेनिंग में जाते हैं तो ट्रेनिंग्स रेगुलरली आपको जाना होगा। और ये जो BOM, बिजनेस ओनर्स मीट, ये एवरी वीक कंडक्ट किया जाएगा। हर हफ्ता सैटरडे खास करके इसकी जो प्रोग्राम जो है इसको आयोजित किया जाएगा, वरना संडे इसको आयोजित किया जाएगा। तो जरूर आप इस प्रोग्राम में जाइए। अगर आपको अभी तक इसका बेनिफिट नहीं मिला, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, आज ही अपलाइन जो सीनियर मेंटर आपके डायमंड है, उनसे बात करके आपके एरिया में एक BOM सेंटर ओपन करने की चर्चा करिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। मुझे लगता है जहां पर 10 15 20 लोग भी इकट्ठा हो सकते हैं, वहां पर एक BOM कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। और अगर आपको BOM का बेनिफिट नहीं मिला, इसका मतलब आपके टीम में जो नए लोग आ रहे हैं, उन लोगों को सही एजुकेशन नहीं जा रहा है, उन तक सही मार्गदर्शन नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऑटोमेटिकली
जो नए लोग आपके टीम्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ रहे हैं, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जुड़ने की बात नहीं करना चाहिए, ये कोई ज्वाइनिंग नहीं है, ये स्टार्टअप है। तो जो आपके साथ अपनी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं नए लोग, उन लोगों को यदि हमने सही मार्गदर्शन शुरुआत में नहीं पहुंचाया, तो ये लोग कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर सिस्टम से, मेरे जैसे जो 1.5 साल में भटक गया था, मैं 1.5 साल रास्ता भूल चुका था, वैसे ये लोग कुछ हफ्तों के अंदर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। और एक डायरेक्ट सेलर का सबसे इंपॉर्टेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो बहुत बड़ा एक टीम खड़ा करना चाहता है, एक बहुत बड़ी साम्राज्य की स्थापना अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको अपने लोगों को, अपने बंदों को जो आपके टीम में आते हैं, उनको हमेशा के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराना आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम में से एक आप मान सकते हैं। जहां पर भी ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, अपने टीम के साथ आप पहुंच जाइए। जब भी ट्रेनिंग आयोजित किया जाता है, अपने साथ अपने बंदों को लेकर आप चले जाइए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने के लिए जो मदददायक है, ऑक्सीजन, आम्लजनक, राइट, ऑक्सीजन होता है ट्रेनिंग्स। और आप एक बार सोच कर देखिए, हम लोग पानी पिए बिना कुछ समय के लिए रह सकते हैं, घंटों के लिए, या कुछ 1-2 दिन के लिए, खाना खाए बिना कुछ हफ्तों के लिए शायद हम रह भी सकते हैं, लेकिन सांस लिए बिना ज्यादा समय हम अपने आप को जिंदा रख नहीं पाएंगे। और ठीक उसी प्रकार आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग आते हैं, उनको ट्रेनिंग्स ऑक्सीजन के बराबर काम करता है। तो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते ही रहना पड़ेगा। जब तक आप अपने टीम को जिंदा रखना चाहेंगे, तब तक ऑक्सीजन देते रहिए, यानी ट्रेनिंग्स देते रहिए। ट्रेनिंग्स उनको लगातार पहुंचना चाहिए, नॉलेज ट्रेनिंग में उनको बिठाना चाहिए, ट्रेनिंग उनको देना पड़ेगा, और ट्रेनिंग में उनको आप लाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपको अपने आप के लिए, अपनी टीम के लिए करना पड़ेगा। और वो जो कहते हैं ना, दूसरों की सहायता करने से पूर्व अपनी नकाब सही तरीके से पहन लीजिए, ये फ्लाइट में अनाउंस होती है। जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं, तो कभी कभी हमको ऑक्सीजन मास्क पहनना पड़ता है, तो वहां पर पहले ही अनाउंसमेंट किया जाता है। दूसरों की इस मदद आप जरूर कर सकते हैं भाई साहब, लेकिन पहले आप तो ऑक्सीजन पहन लो, ऑक्सीजन मास्क पहन लो। क्योंकि जब आप ऑक्सीजन मास्क पहन लेंगे, आप जिंदा रहेंगे, आप अपने आप का ख्याल रखेंगे, तब जाकर कोई बंदा आपके बगल में है जिसको ऑक्सीजन मास्क पहनने में तकलीफ हो रहा है, उसको आप ऑक्सीजन मास्क पहनने की मदद कर सकते हैं। तो इसको हमेशा याद रखिए, दूसरों की मदद करने से पूर्व अपने ऑक्सीजन नकाब सही तरीके से, अच्छे तरीके से हमें पहन लेना चाहिए। तो जहां पर भी आप हैं, आप शायद, आप जिस शहर में अभी बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, शायद यूपी में हो या राजस्थान में हो, गुजरात में हो, ये देश के कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपको और अपने टीम मेंबर्स को ऑक्सीजन का सप्लाई है कि नहीं। यदि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, तो आपका टीम और आप मर रहे हैं दिन बर दिन। और यदि आपको ऑक्सीजन का सप्लाई मिल गया, तो कंग्रेचुलेशंस, आप जिंदा रहेंगे, अपने बिजनेस को भी जिंदा रखेंगे, अपने बंदों को भी जिंदा रख सकते हैं। ये हुई बात जिंदा रहने का, बिजनेस के अंदर अलाइव रहने का। अब हम लोग बात करेंगे थ्राइविंग एंड किकिंग, यानी किकिंग एंड थ्राइविंग, अलाइव एंड किकिंग एंड एक्सपैंडिंग, विस्तारित होने का काम हम नेक्स्ट करेंगे। लेकिन पहले बेसिक काम ये करना हमें जरूरी है।
राइट। और जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, अपना पर्सनालिटी का डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारे जितने भी डायमंड्स यहाँ पर उपस्थित थे उनके बारे में बता रहा था कि वे लोग जब इस बिजनेस के अंदर आए थे, इंडस्ट्री में आए थे, वो लोग ऐसे नहीं थे जैसे आज आपको नजर आ रहे हैं। आज जो आप देख रहे हैं वो उनका वर्षन 2 है, या वर्षन 3 या वर्षन 4, पता नहीं कितने बदलाव उन्होंने उनके अंदर लाया। मेरा तो बहुत वर्षन्स चेंज होते हुए मैंने खुद महसूस किया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सफर में, इस जर्नी के अंदर। तो यदि आप बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, आपके अंदर अपग्रेडेशन आप नहीं लाएंगे, इफ यू आर नॉट अपडेटेड, if you are not updated, you will be outdated। अगर आप अपडेटेड नहीं हैं तो आप आउटडेटेड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शुरुआत में मुबारक जी यहां पर बता रहे थे कि हम सबको हम सबको लैपटॉप से अटेंड करते हुए अपना कैमरा जो है उसको ऑन रखना जरूरी है। लेकिन हम में से ऐसे कोई कुछ लोग हैं जो शायद कैमरा भी ऑन नहीं रखते हैं और मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि हम इस बिजनेस में अपने आप को कितना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जैसे ही आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, आपको जो भी बताया जाएगा इस बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, शायद वो काम करने के लिए आपके पास आज के तारीख में पैसा भी नहीं हो, ये भी हो सकता है। कोई कोई मोबाइल से इसीलिए अटेंड कर रहे हैं। हाँ भैया, हमारा पास तो मोबाइल है और मोबाइल से ही हम अटेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बड़ा प्लेयर बनना है, बड़ा काम करना है, अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, तो आपकी सोच जो है उसको भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा। और आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, हाँ इसी बिजनेस में से अगर हजारों रुपया मैं आगे कमाऊंगा और आगे जाकर लाखों में कमाना चाहता हूं, चंद मतलब कुछ कुछ फ्यू थाउजेंड्स अगर मैं अपने लैपटॉप के लिए, अपने रूम को अच्छा सजाने के लिए, अपना बैकग्राउंड अच्छा बनाने के लिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे कपड़े, लैपटॉप, मोबाइल फोन, अपने आप को अगर मैं अपग्रेड करूंगा, तो ये एक बहुत ही एक प्रोएक्टिव स्टेप माना जाएगा। तो 2025 में इंडस विवा कंपनी का तो डेफिनेटली एक्सपेंशन हो रहा है, होते हुए हम लोगों ने देखा। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या हम एक्सपैंड होने के लिए रेडी हैं? अगर आप एक्सपैंड होने के लिए रेडी है ना दोस्तों, इसको सिर्फ बातों में नहीं, हमें अपने एक्शंस में लाना पड़ेगा, एक्शंस में उतारना पड़ेगा। और वहां पर हमें प्रूफ करना चाहिए, यस 2025 इज एन ईयर ऑफ एक्सपेंशन। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इक्वल टू बिजनेस डेवलपमेंट। वो जिम रॉन, जो जो लेजेंडरी जिम रॉन है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो कहते हैं आपका जो बिजनेस या आपकी प्रॉफिट आपके पर्सनालिटी को कभी बीट नहीं कर सकता। यानी आपका प्रॉफिट उतना ही होगा इस इंडस्ट्री के अंदर जितना आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगा। अगर आपकी पर्सनालिटी 1,000 रुपए का है आज की तारीख में, आप इस साल के अंत में भी 1,000 ही कमाने वाले हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपने बना रखा है 1,000 रुपए का। अगर आपने अपने आप की पर्सनालिटी को विस्तारित किया, एक्सपैंड किया, झट से लैपटॉप ले लिया, झट से मैं लैपटॉप में वो सारी वीडियोस, पीपीटीज, टेस्टिमोनीज, सारी चीजें मैंने लोड कर लिया, और जब भी किसी को बिजनेस प्लान दिखाता हूं, मैं लैपटॉप से बहुत बढ़िया वीडियोस प्ले करके उनको दिखाता हूं, तो यस, यू हैव एक्सपेंडेड फ्रॉम 1,000 रुपीज टू मे बी 5,000 रुपीज पर्सनैलिटी। तो शायद एक या 2 महीने के अंदर आप 1,000 वीकली इनकम से
शायद आपकी ग्रोथ होगी 2,000 to 5,000 रुपीज। और जैसे ही आपका 1 1.5 2 लाख इनकम आ गया, आपको यकीन आ गया कि बिलीव आ गया, हाँ इसमें 1 लाख तक मैंने कमा लिया, तो आपने अपने आप को बिजनेस में और तेज चलने के लिए शायद एक टू व्हीलर आपने खरीद लिया। वेरी गुड भैया, राइट। आप एक स्मार्टफोन से लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप से आपने एक टू व्हीलर में अपग्रेड हो गया। अब आप और तेजी से बढ़ रहे हैं, लोगों को जल्दी से जाकर आप प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हैं, लोगों को आप मिल पा रहे हैं, समय की आप सही इस्तेमाल इफेक्टिवली कर पा रहे हैं। तो धीरे 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 आपका पर्सनालिटी 5 10 हजार वीकली लेवल पे पहुंच जाता है। जब आपका 5 10 हजार में पहुंच गया, लैपटॉप टू व्हीलर ये सब कुछ अपग्रेड होने के बाद, तब आपको सोचना पड़ेगा, यस ये सही समय है। क्योंकि जब मैं टू व्हीलर में जाकर लोगों को मिलता हूं, ट्रेन या बस में जाकर मिलता हूं, तब लोग मुझे एक अलग एंगल से देख रहे हैं। अब मुझे, जैसे वो मूवी का टाइटल है शाहरुख खान का, राजू बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया जेंटलमैन। आपको भी लोगों के सामने ऐसे मतलब प्रेजेंट करना चाहिए जैसे आप भी बन गए बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन। तो तुरंत आपको एक फोर व्हीलर, छोटी सी जो गाड़ी है, 4 लाख 5 लाख की जो बेसिक गाड़ी, मॉडल गाड़ी है, उसको अपग्रेड कर लेना चाहिए जैसे ही आप स्टार 1000 या रूबी रैंक में पहुंचते हैं। ये सारी चीजें जो आप अपने आप के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सही शब्द मैंने इस्तेमाल किया, खर्च नहीं है ये इन्वेस्टमेंट होता है। लैपटॉप खरीदना, अच्छे सूट, एक अच्छी सूट खरीदना और एक अच्छा शर्ट, गुड ड्रेस, अपना मोबाइल फोन अपग्रेड करना, एक टू व्हीलर नया ब्रांड न्यू खरीदना, फिर ब्रांड न्यू फोर व्हीलर में जाना, ये सब कुछ बिजनेस की बेसिक इन्वेस्टमेंट है, बेसिक जरूरत है, जरूरी चीजें हैं। इन चीजों को जब आप अपने आप के पास रखेंगे, जैसे अगर आप कार, खुद के कार इस बिजनेस से अचीव करके उसी कार में जाकर किसी को आप प्लान प्रेजेंटेशंस देते हैं, लोगों को अपने आप समझ में आएगा कि ये बिजनेस वाकई में काम करता है, बिजनेस में पैसा आता है, क्योंकि ये बंदा इसी बिजनेस के थ्रू जो गाड़ी है उसको इसने खरीदा, लैपटॉप इसने खरीदा, टू व्हीलर इसने खरीदी, फोन इसने खरीदा इस बिजनेस में से। तो लोगों को विश्वास आने लगता है। उसीलिए जो किसी ने बहुत अच्छा कहा, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इस प्रकार आपको 2025 में, इधर जो 500 लोग हैं, आप सभी लोगों को मैं एक टारगेट इसी साल के लिए मैं देना चाहता हूं। मिनिमम, कम से कम, मिनिमम इस साल के अंत के अंदर आपको मिडिल क्लास को गुड बाय टाटा बोलकर आपको एक अच्छे लाइफस्टाइल के अंदर अपग्रेड हो जाना चाहिए। अगर आज आपके पास जो भी आपके पास है लाइफस्टाइल, इस लाइफस्टाइल से आप बाहर आना चाहेंगे तो इसी साल में आपको एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। अभी फरवरी फरवरी 14 है आज। हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ यू, आज वैलेंटाइंस डे है। तो एक साल के अंदर यानी दिसंबर के अंदर लगभग लगभग 10.5 मंथ्स समय आपके पास है। 10 महीना काफी है, 10 महीना काफी है। यहां पर आप सभी लोगों को संकल्प बना लेना चाहिए कि इसी साल के अंदर मेरा टू व्हीलर का या पैदल या बस में, ट्रेन में सफर करने का समय खत्म हो गया है। इस साल को, 2025 को, फोर व्हीलर, एक छोटी सी जो फोर व्हीलर गाड़ी जो है, जो मेरा बिजनेस टूल है, पहला गाड़ी है, इस लेवल को मैं अचीव कर कर ही रहूंगा, कैसे भी कर कर इसी साल में।
ये संकल्प आज बना लीजिए। जैसे मैंने कहा, ईयर ऑफ एक्सपेंशन में आपकी ग्रोथ, टीम की ग्रोथ, ये सब कुछ आप पाएंगे भैया, लेकिन पहले अपने आप की पर्सनालिटी को डेवलप कर लीजिए। अपनी बिजनेस के अंदर री इन्वेस्ट करिए, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए, तैयार हो जाइए। वो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट है मान्यवर मोहे का, शायद वो कहते हैं शादी में आओगे तो तैयार होकर आइए। राइट। तो हमें एक्सपेंशन के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, अपने आप को तैयार रख लेना चाहिए। तो 2025 को ईयर ऑफ एक्सपेंशन बनाया गया और इसके अंदर ग्रोथ सबकी होगी, और आपका भी शायद हो रहा है। लास्ट वीक हम लोग दिल्ली में एक बहुत ही शानदार आरटीपी हम लोगों ने कंडक्ट किया। उससे पहले इट वाज इन मैंगलोर, उससे पहले हैदराबाद, उससे पहले गुवाहाटी। एंड एक तरफ से ये आरटीपी रेगुलरली चलना शुरू हो गया, छत्तीसगढ़ में कंप्लीट हुआ, अभी अभी बिलासपुर में, एंड और कुछ प्लेसेस के अंदर भी इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और ये एक तरफ चल रहा है, जैसे मैंने कहा था, लाइक अ डायमंड फैक्ट्री। दूसरी तरफ मिशन प्रोग्राम्स आयोजित किया जा रहा है। जैसे 22 तारीख को हम लोग मिशन प्रोग्राम गुवाहाटी में हमने कंडक्ट किया, जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे साथी हैं, सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनके साथ एक बहुत ही शानदार मिशन प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। और मैं भी जा रहा हूं 22 फरवरी को गुवाहाटी में। और उसके बाद सेम प्रोग्राम दिल्ली में होगा, मैंगलोर में होगा, गुजरात में होगा, पुणे में होगा। तो अलग अलग प्लेसेस में ये मिशन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो आरटीपी अपनी जगह पर वो चल रहा है, मिशन प्रोग्राम्स इसके बीच में बिल्कुल चल रहा है। और BOM, बिजनेस ओनर्स मीट जो है, वो भी ऑलरेडी कंडक्ट किया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर आपको रहना है, अपने बंदों को बिठाना है, और उसका सबसे अधिक फायदा आपको लेना है। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन को पता रहना चाहिए कि जो भी अवेलेबल है आपके सामने जो भी अवेलेबल है, जो भी आपके पास आपको मिल रहा है, उन चीजों का बिजनेस के लिए फायदा कैसे उठाना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए। इस मामले में आप शार्प रहिए। जैसे मैंने कहा, टीम को उन प्रोग्राम्स के अंदर बिठाकर उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको लेना आना चाहिए। दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा, बिजनेस डेवलपमेंट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर भी जल्दी से आप डिफरेंट ग्रोथ लेकर आइए। कल तक हम जो कर रहे थे, अगर आज भी वही किया, तो कल भी वही पाएंगे जो कल तक हमने पाया। तो आने वाला कल अगर कुछ अलग, कुछ हटकर, कुछ डिफरेंट अगर आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे 2024 तक मैंने एक ऑर्डिनरी मिडिल क्लास की जिंदगी जिया, अच्छा, अगर 2025 में बदलाव आप लाना चाहेंगे अपने बिजनेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर, अपने पैसों को फाइनेंशियल मामले में, रैंक्स के मामले में, ग्रोथ के मामले में, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट हमेशा मैं याद रखता हूं। उन्होंने कहा कि वही काम करते करते अलग रिजल्ट की उम्मीद रखना बेवकूफी या पागलपन है। यानी वही काम जो कल तक हमने किया, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, इज इनसैनिटी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। तो ये साइंटिफिक है कि अलग रिजल्ट आपको चाहिए, तो अलग इनपुट भी आपको देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो कल तक जो तरीका हमने अपनाया था, जो चीजें हमने करी, उससे बेहतर आज से हमें करने के लिए
तैयार हो जाना चाहिए। और तब जाकर आने वाला जब 2025 के अंत तक आप एक बेहतरीन पोजीशन में पहुंच जाएंगे, क्योंकि कंपनी को चाहिए 1,000 ऐसे लोग जो बदलने के लिए तैयार हैं, बदलाव के लिए तैयार हैं। और चलिए, बदलाव को लेकर कुछ चीजें आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। जैसे ही बदलाव आने लगेगा, आना शुरू होगा, 3 तरह के लोग निकलते हैं। पहला हिस्सा, पहले तरीके के लोग, द फर्स्ट टाइप, जो बदलाव को देखते हैं और बदलाव के साथ बदलने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, ये लोग पीछे रह जाते हैं। द लूजर्स ऑफ द सोसाइटी, द लूजर्स, जो हारने वाले हैं, जो पीछे रह जाने वाले हैं हर मामले में। अरे आईटी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बूम हुआ था सन 2000 में। जिन लोगों ने अपने बच्चों को उस क्षेत्र में पढ़ाई करने के लिए उसी समय जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए उन्होंने मान लिया, वो सारे बच्चे आज यूएस, यूरोप, अलग अलग कंट्रीज में या इंडिया में उसी क्षेत्र में लाखों रुपया कमा रहे हैं। और कुछ लोग थे जिन्होंने कहा, नहीं नहीं भाई, हम लोग आईटी में नहीं डालना चाहते अपने बच्चों को, हम किसी और फील्ड में डालना चाहते हैं। तो शायद वो लोग आईटी इंडस्ट्री के कैपिटलाइजेशन, उसका फायदा उठाने के मामले में पीछे रह गए। और कुछ बंदे थे 1990s में, उनको पता चल गया, अरे 2020 के बाद आईटी का बूम होने जा रहा है, दुनिया भर की आईटी कंपनीज की ग्रोथ होगी, इस क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा ग्रोथ आने वाला है। तो लोगों ने पहले से ही अपने बच्चों को उस फील्ड के लिए तैयार किया। वे लोग आज अलग अलग कंपनीज के अंदर सीईओ या टॉप पोजीशन पर करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं। तो 3 टाइप के लोग, एक, जो बदलाव को देखकर डर जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। जैसे आज मैंने कहा था, हमें गाड़ी लेना चाहिए, लैपटॉप लेना चाहिए, स्मार्टफोन, एप्पल फोन लेना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, अच्छे कपड़े। तो ये देखकर कुछ लोग डर जाते हैं, अरे भैया इतना पैसा कहां पर है हमारे पास? किसने कहा था आपको जमीन खेत बेचकर पैसा लाने के लिए? इंडस विवा से कमाओ, इंडस विवा से कमा कर उसको वापस इन्वेस्ट करो। वही तो मैं कह रहा हूं, राइट? तो कुछ लोग इसको देखकर डर गए। तो आप लोग इस साल के अंत में पीछे रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, जो बदलाव के साथ बदल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं विनर्स। पहला कैटेगरी, बदलाव को विरोध करते हैं, इनको हम कहते हैं लूजर्स, जो पीछे रह जाते हैं। सेकंड कैटेगरी, जो बदलाव के साथ बदल बदल जाते हैं, जिनको हम कहते हैं विनर्स, जो जीत जाते हैं, बदलाव का फायदा उनको मिलता है। लेकिन मैं तीसरा कैटेगरी जो है आज आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। तीसरा कैटेगरी वो लोग हैं जो बदलाव आते हुए महसूस करते हैं, समझते हैं बदलाव को, और बदलाव से पहले, दुनिया से पहले, बदलाव से पहले बदल जाते हैं। और इनको कहते हैं हम लीडर्स। ये ना सिर्फ लूजर्स हैं, ये तो ना लूजर्स हैं ना सिर्फ विनर्स हैं, लेकिन ये लोग हैं लीडर्स। जैसे आज आप अपने हमारे डायमंड्स जो यहां पर हैं उन लोगों को देख रहे हैं, उसी में मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सारे के सारे डायमंड्स, दे आर नॉट लूजर्स डेफिनेटली, दे आर नॉट जस्ट विनर्स, दे आर द इंडस्ट्री लीडर्स। तो आपको भी सोचना पड़ेगा आज 3 कैटेगरी में, किस कैटेगरी में आपको रहना है। लूजर्स, या आप रहना चाहते हैं सेकंड कैटेगरी विनर्स, या तीसरा कैटेगरी जो मैंने कहा था लीडर्स। तो ईयर ऑफ एक्सपेंशन 2025 के लिए यदि आप तैयार हैं, आज से ही सारी की सारी चीजें जो आपके अंदर है उसको बदलना शुरू कीजिए। और हां, बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन एक दिन जरूर आप बदल जाते हैं।
तो छोटी छोटी कदम, छोटी छोटी स्टेप्स आप लेना शुरू करिए। जैसे मैंने कहा था, सिस्टम के सामने हमें झुकना है, अपलाइन सीनियर जो मेंटर है उनके बातों को हमें समर्पित होकर, झुक कर उसे मान लेना चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं झुकेंगे, आपके साथी भी नहीं झुकने वाले हैं। तो नहीं झुकने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हुआ माने बिजनेस का डेवलपमेंट भी बिल्कुल नहीं हो रहा है। राइट? सो दोस्तों, इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे जो डायमंड्स हैं उनको भी स्पॉटलाइट पे लाया जाए। एडमिन प्लीज पुट आवर डायमंड्स ऑन द स्पॉटलाइट। कुछ 8 मिनट बाकी रह गया है। 8 मिनट के अंदर कुछ दो लफ्जें मैं सुनना चाहता हूं इनसे भी, हमारे जो डायमंड्स हैं। तो ईयर ऑफ एक्सपेंशन के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंस मायने रखता है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, इसको लेकर आई वुड रिक्वेस्ट आवर डायमंड्स टू ऑल्सो come on the spotlight. Mubarak ji, can you put our admin, our diamonds on the spotlight? Admin? यस सर, यस सर। यस, वी हैव हरिप्रसाद जी विद अस। श्री हरिप्रसाद बेकल जी, गुड मॉर्निंग, मैंगलोर से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हरिप्रसाद जी गुड मॉर्निंग। हमें गुड बताइए मॉर्निंग, कुछ गुड मॉर्निंग चीजें। सर। पर्सनल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए? क्योंकि कोई कोई कहता है कि मेरी डेवलपमेंट, टीम की डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और फाइनली हमको पता चलता है बंदे में दम नहीं है, बंदे के अंदर चेंजेस नहीं आया। तो ये कितना इंपॉर्टेंस है, हमें बताइए। सूरजकांत जी वेलकम, एज यू नो मैम, प्लीज वेलकम टू यू ऑल्सो। एंड प्लीज ओवर टू हरिप्रसाद जी, हमें बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट है पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि आपने हजारों लोगों को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए आपने कोच किया, उनको मेंटर किया। सो आपसे हम सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर। सर एक्चुअली इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप जो बोल रहे हैं, इट इज जस्ट अ माइंडसेट। अगर हमें चेंज करना करना हम चाहते हैं, दुनिया का कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगा। अगर हम खुद चेंज करना होना नहीं चाहते, भगवान भी मदद नहीं कर सकता। जैसे कि छोटा छोटा चीज, अभी वेबेथॉन में लैपटॉप में अटेंड करना, कोई हिमालय जाने के जैसे उतना बड़ा काम नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। 10-15 हजार में एक सेकेंड हैंड लैपटॉप मिलेगा। अभी वीडियो ऑन करके बैठना है, कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं, वो टाइम पे मुझे घर का काम रहता है। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं वो टाइम पे। 7 से 8 इज वेरी वेरी क्रूशियल टाइम। वो टाइम में वो ओपन नहीं कर ही नहीं रख सकते। मानता हूं, अगर आप करना चाहते हैं जो 7 से 8 बजे तक जो काम करना है आपको, 1 घंटे जल्दी उठिए। 5 बजे के बदले 4 बजे उठिए। अगर आपको डायमंड बनना है, आपको एक बड़ा लेवल पे जाना है, 1 घंटा तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी जाइए रात को सोने के लिए, ये चेंजेस नहीं करेंगे हम। एक लैपटॉप चेंज करो, चेंज नहीं करेंगे। हम अपना तरीके से बिजनेस करेंगे। जब डायमंड बनेगा तब देखेंगे। दोस्त, तुम्हारे ये जिंदगी में तुम डायमंड नहीं बन सकते। मैं भी कुछ ऐसा ही था इनिशियली, तो आपको पता है, एक्सेप्ट नहीं करता था। तब तक मैं भी सड़ा रहता था, कुछ नहीं हुआ। जिस दिन मैंने आपको एक्सेप्ट किया, सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट किया, और मेरा एंटायर 14 साल का कैरियर में आपने कभी भी मुझे कुछ रॉकेट साइंस नहीं सिखाया। आपने छोटा मोटा चीज को बताया, अरे सजा ही सका। वो छोटा मोटा चीज मेड मी एग्जीक्यूटिव आई डे। इट्स ओनली माइंडसेट, सिंपल माइंडसेट। अगर सक्सेस चाहिए, आपको ईगो, मैं क्या सोचा, द बिगेस्ट बूथ, द बिगेस्ट हिंड्रेंस इन आवर इंडस्ट्रीज। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, मैंने ऐसा सोचा। मैंने सोचा कि अरे जब यू एक्सेप्टेड somebody as a mentor and mentor is selling you something, आप ऐसा करो, आप नहीं करते। जब पूछा जाता है, आप बोल रहे व्हाट आई थॉट इज। अरे व्हाट यू थॉट इज से पिछला 5 साल से चल रहा है, अभी भी कंटिन्यू करेगा। व्हाट आई थॉट इज आने वाला 25 साल भी सड़ेगा। इवन रूबी नहीं बन सकता है। व्हाट इज देयर इन सरेंडरिंग, एक्सेप्ट। थैंक यू सो मच सर, दैट्स ऑल। थैंक यू हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी ने हमें बताया कि हमें
अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करने से, हमें मेंटर की बातों पे चलने से समय बचा सकते हैं, ग्रोथ भी हम पा सकते हैं। गुड गुड मॉर्निंग केवल पाजी, हमारे केवल सिंह चहल जी पंजाब से हैं। गुड मॉर्निंग केवल जी, वेलकम टू यू। हीरक जी गुड मॉर्निंग। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल बहन जी, सत सत श्री श्री अकाल, अकाल। सत श्री अकाल और सारा सत श्री अकाल सूर जी, हरि प्रसाद जी, रीनू मैम एंड हरी हिरकी और सारे ਨੂੰ मेरे वालों सत श्री अकाल। और बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आज का जो पहले मैं कोशिश कर रहा था थोड़ा सा 7:04 ही अपना हाउस फुल हो जाता है, बहुत शानदार लगता है। और पहले मोबाइल से हो गया, फिर मैं मोबाइल से देख रहा था कब 98 हूँ 99 हूँ, 5 बार ट्राई किया, लेकिन मैंने ये देखा कि ट्राई करने से सफलता मिलती है। एक बार 98 पे आया, मैं लैपटॉप पे आ गया, अभी दोनों पे हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें करना चाहिए, देखना चाहिए थोड़ी प्लानिंग, उधर लैपटॉप इधर, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश भी वीक है, विस्तार पढ़ना भी बहुत औखा लग जाता है। लेकिन चलिए, पर्पल डायमंड बन गए। तो दोस्तों, आज जो प्रेम सर बता रहे थे, सबसे बड़ी बात मैंने बहुत स्टार्टिंग में सुनी थी टॉप 10 में जाके, कि चेंज कितना जरूरी है। ने रॉयल ब्लैक डायमंड ने तो कुछ नहीं दिखाने की लोड, साथ में लंबोर्गिनी दिखा देते हैं है ना। तो इसी तरह हम जितना भी खुद को चेंज करेंगे, चाहे लैपटॉप, चाहे गाड़ी, और थोड़ा से प्रयास है, थोड़े से प्रयास है, एक रूबी तक का हमें एक टारगेट है, 5,000 का बोनस टारगेट है। उसके बाद जो आप कहते हैं, आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई पड़ोसी है, कोई भी आपको देखने वाला है, आपको फॉलो करने वाला है इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, वो आपको जब आप चेंज होएंगे, आप पाएंगे कि ये इंडस विवा से अभी मेरा पे आउट इतना आया, वो अमाउंट बताने की जरूरत नहीं, मैंने एक अच्छा सा मोबाइल लिया, नेक्स्ट मंथ जहाँ 3 मंथ बाद आप कहेंगे मैंने एक लैपटॉप लिया अपने बिजनेस के लिए, बहुत शानदार लैपटॉप लिया। फिर आप बताएंगे कि मैंने, जैसे सर बता रहे थे, 4 व्हीलर गाड़ी ली, है ना, और मोटरसाइकिल से गाड़ी ली, जहां मेरे पास पुरानी गाड़ी सी, और वो ली, वो एक टूल के तौर पे। अभिलाष सर ने पहली बार, सर मैं थोड़ा टाइम लूंगा, पहली बार टॉप 10 जब मैंने चंडीगढ़ में देखी थी, अभिलाष सर के बारे में थोड़ा सा मैंने किसी ने बताया था कि सर बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाली है, ऐसा ऐसा होता है, और मेरे दिमाग में था कि सर बताएंगे कि ब्लैक डायमंड कैसे बनना है, ये बनना है, क्योंकि मेरे पहले दिन से किसी भी काला हीरा बनना है, ब्लैक डायमंड बनना है। तो मुझे, मेरे माइंड में ये था, लेकिन जब टॉप 10 स्टार्ट हुई और सब कुछ स्टार्ट हुआ, सर ने स्टार्ट किया, एंड स्टार 250 पे ही सेशन को फिनिश किया। उन्होंने रूट बता दिया कि स्टार 250, आगे ऑटोमेटिक होता जाएगा, आपके कितने स्टार है, कितने 250 है, हर वीक आपकी टीम में कितने स्टार निकलते हैं, कितने 250 निकलते हैं, इससे अलावा और कोई सेंस नहीं। ये आपके ऊपर कितने मरैल आएंगे, पर लाएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, सर ने ये बताया और मैंने फॉलो किया। और दूसरा सर ने बताया गाड़ी के बारे में, तब एक कंडीशन होती थी कि आपने अगर रूबी है, बेशक आपके घर में कोई जमीन या कहां से कितनी भी पेमेंट आती है, आपने इंडस विवाद से छोटी सी 4 लाख की गाड़ी लेनी है, आपने 10 लाख की गाड़ी नहीं लेनी, और ब्रांड न्यू लेनी है, और विदाउट लोन लेनी है। वो मुझे समझ नहीं आई पहले पहले, लेकिन बाद में समझ आई कि इसका चक्कर क्या है। मैंने थोड़ा सा सर के साइड पे जाके, हम कहते हैं ना सर ये क्या है, अभी मेरे पास तो पैसा है और मुझे तो लोन भी 8-10 लाख का मिल जाएगा, फिर मैं 5 लाख की वैगनर क्यों लूं? है, चलो मैं रूबी हूं, लेकिन मैं तो 10 लाख की कोई किया हो लूंगा, 15 लाख की, 20 लाख की। उन्होंने बताया कि आपने फिर भी वही लेनी है, उसको 50,000 चलाना है, नेक्स्ट रैंक लेना है, और गाड़ी चेंज कर देनी है। जब नवी गाड़ी विद इन साल में पर्सन सेल करता है ना, नवी लेके आता है,
और उसमें फिर पता चलता है यार कल कल तो इन्होंने गाड़ी ली थी, आज इन्होंने अगली ले आंदी। तो ये साइंस बड़ी अच्छी समझ आई। तो दोस्तों चेंज का बिजनेस है, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसी का है जो बोलता है, और उसका बार बार बिकता है जो सच बोलता है। तो हमारा बिजनेस सच बोलने का टाइम आज कम है। जितना भी टाइम दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लग रहा है। और चेंज तो हमें करना पड़ेगा, चेंज तो हमारी पर्सनालिटी में चेंज, सब कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। मुझे किसी पर्सन की बात बहुत अच्छी लगती है कि आज तक जहां पर हम हैं वो आज तक की स्किल के, जहां पंजाबी में कहे औकात के कारण है। अगर नेक्स्ट लेवल में जाना चाहते हैं तो फिर हमें स्किल बढ़ानी पड़ेगी, औकात बढ़ानी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। वेरी वेरी गुड, थैंक यू केवल पाजी, बहुत ही प्यारा आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो सुनने को मिला हमको। थैंक यू सो मच। लेट्स लिसन फ्रॉम आवर हीरक जी। गुड मॉर्निंग हीरक जी। Yes, sir. Very good morning, sir. Very good morning, sir. So thank you so यस, much, गुड sir. मॉर्निंग। And good morning, everyone, and good morning, all diamonds. तो सर एक्चुअली मैं एक चीज सीखा हम लोग का बेसिस पे, जो आप पॉइंट बताया कि खुद भी ऑक्सीजन लेना है और टीम को भी ऑक्सीजन देना है। मतलब ये बिजनेस पे ग्रोथ चाहिए तो जो लोग आज नया है उनको एक सिस्टम के अंदर कनेक्ट होना कंपलसरी है। हर वीक उनको कोई भी एक इवेंट, फिजिकल हो या डिजिटल हो, उनको कनेक्ट रहना कंपलसरी है। उसके साथ उनके साथ उनका टीम को हर एक स्टार टू 5500 जिस रैंक पे भी हो, उनको कोई ना कोई एक सिस्टम पे कनेक्ट होना ही है। नंबर पॉइंट बताया कि सर आप जो सेंस, आपने नहीं बताया कि आपका रैंक स्टार है आप उसी दिन आप एक गाड़ी लेके आओ, आपने नहीं बताया। आपका रैंक 250 है आप उसी दिन मर्सिडीज लेके आओ, नहीं बताया। हर स्टेप पे फर्स्ट डे आपको नहीं बोला कि आप एक बहुत बड़ा मैकबुक लेके आओ। एक सिस्टम हर स्टेप पे आपको जब जो जो जरूरत होता है वही आपको अपग्रेड करने, क्योंकि इनिशियल डेज पे मैंने भी सोचा था। जब मैं इंडस में आया, मेरा मेरा स्पॉन्सर को, मैं फ्रांसिस सर को एक बोला था कि जितना भी इनका माने दो मैं आईफोन नहीं लेने वाला हूँ। पागल है क्या आईफोन लेता है, मैं खुद बोला था सर। क्योंकि बिफोर इंडस्ट्री में मेरा माइंडसेट वही था कि 1 लाख रुपया कोई पागल फोन करने के लिए लगाता है क्या, 2-3 हजार में मोबाइल मिलता है। मेरा माइंडसेट वो था। और वो बंदा जब बिजनेस ने डिमांड किया, मेरे को समझाया गया, वैल्यू समझाया गया, तब मैंने फर्स्ट आईफोन लेता, अभी 2-3 साल आईफोन ले लिया। तो सर जब जो जरूरत होता है मैं वो चीज सेंस के लिए रेडी हुआ था। और इनिशियल लिस्ट पे क्योंकि हम लोग दूसरा इंडस्ट्री से आता है, दूसरा बैकग्राउंड से आता है, जब इस इंडस्ट्री का जो सिस्टम है जो आपने बताया स्पॉन्सर, उनका बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये इंडस्ट्री पे हम लोग का एक प्रॉब्लम होता है ईगो। थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा जानने से भी ईगो होता है, थोड़ा जानने से भी ईगो होता है, वो ईगो से हम लोग को पूरा खा लेता है। जैसे एक लोहा 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 को काटता है, बोलता है ना, लोहा उनको ही तोड़ता है खुद का जो ममर लगता है उसको ही खत्म कर देते। सेम हम लोग का अंडर टैलेंट रहता है सर। कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या हो सकता है, मेरा ही हुआ था सर। क्योंकि मेरा फ्रांसिस सर ऑलमोस्ट 18 ईयर्स का फ्रेंडशिप है, उनको स्पॉन्सर का हिसाब से मानने के लिए मेरा बहुत प्रॉब्लम हुआ था। क्योंकि फ्रेंड का नजरिए से देख रहा था इतना साल, जब ये बिजनेस पे आया स्पॉन्सर का नजरिए से देखने से बहुत प्रॉब्लम हुआ था। जब सोचा तब से, जब से मानना शुरू किया तब से बिजनेस ग्रोथ शुरू हो गया। इस चीज में देखा कि स्पॉन्सर का बात सुनने से सचमुच, स्पॉन्सर मीन्स ये नहीं बोला जिसने आपको लाया उनका उनका बात सुनने के लिए नहीं बोला। यहाँ पे सर ने बोला जो प्रोडक्टिव एक्टिवली काम कर रहे हैं आपको, जिसके अंदर आपको देख रहे ड्रीम देख रहे हैं, उनका बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं मानता हूँ हर स्टेप पे, हर टाइम पे आपको अपग्रेड होना बहुत इंपॉर्टेंट। हम अपग्रेड, जैसे सर ने बताया, सर आप बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अपग्रेड हम नहीं करने से हम आउटडेट हो जाता है। तो इसलिए एटलीस्ट हर रैंक पे हम लोग का माइंडसेट स्टार पे, बिफोर इंडस पे आ गया तो आपका स्टार हो गया, आपका माइंडसेट थोड़ा सेंस होना है। आप पहले अकेला था, अभी टीम एक हो गया, अभी 250 बनना है। 250 बनने के बाद आप आपका बारे में सोचना कम, टीम का बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमको माइंडसेट को अपग्रेड करना है, पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तब हम लोग का बिजनेस अपने आप ग्रोथ होता है। सर मैं मानता हूँ हम लोग का जो इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है, और इतना आसान बिजनेस इस दुनिया पे है ही नहीं सर, मैं मानता हूँ। सिर्फ हम लोग का थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेंस करना पड़ेगा, इतना बड़ा भी नहीं सर, थोड़ा 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 सेंस। जब हम सिस्टम के अंदर आएगा अपने आप सेंस हो जाएगा।
तो वो चीज मैं मानता हूँ सर। और डेफिनेटली सबके अंदर डायमंड होना कैपेसिटी है, सिर्फ खुद को थोड़ा सेंस होना है। जैसे थोड़ा देर पहले बहुत अच्छा पॉइंट बताया केवल सर ने कि आज यहाँ पे बहुत सारा लोग हम लोग का 7-3 में ऑलरेडी 500 लोग कंप्लीट हो गया, लेकिन बहुत लोग 1 2 3 बार ट्राई किया, खत्म। अभी देखिए सर, अभी तो बहुत लोग कनेक्ट हो सकते हैं, अभी 458 है, लेकिन कोशिश करना ही छोड़ दिया। केवल सर एज ए वाइट डायमंड उन्होंने 3 4 बार एक मोबाइल और एक लैपटॉप से ट्राई किया, तो आज अभी वो मोबाइल से भी है, लैपटॉप से भी है। दैट्स वाई उन्होंने आज इस मुकाम तक पहुंचा। यही डिफरेंस है लोगों का हाथ में, डिफरेंस दूसरा कुछ नहीं है सर, यही डिफरेंस है। सर मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने लास्ट 2 साल 3 साल बहुत मेहनत किया, मेरे से नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो मेहनत छोड़ देते, इससे उनका नहीं होता है। तो मैं मानता हूँ सर, लगातार वो चीज करते रहने से वन डे डेफिनेटली चेंज होता है, और वन डे 100% डायमंड हो सकते हैं सर, हर किसी के अंदर, सिर्फ छोटा छोटा चेंजेस होने से। जैसे सर हम लोग रेडियो बजाते हैं ना सर, तो थोड़ा इधर उधर होने से सेंस शुरू होते हैं ना सर, थोड़ा हमको ठीक करने से डेफिनेटली बिजनेस ग्रोथ होता है। थैंक यू सर। और आपका एक्सपीरियंस जो है, वो एक्सपीरियंस हम लोग लेने से, आपका एक्सपीरियंस लेके ही हम लोग यहाँ पे सूरज सर वीएससी है, फ्रांसिस सर वीएससी है, हरिप्रसाद सर यहाँ पे व्हाइट डायमंड है, आजीना मैडम बीएससी है। एक बीएससी नहीं, बीएससी मतलब सर इंडिया का टॉप 10 इंडस वर्ल्ड का टॉप 10 इनकम अर्नर का यहाँ पे मैक्सिमम है। तो आपका पॉइंट जो फॉलो करेगा, डेफिनेटली वो लोग 100% उस लेवल तक जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू हीरक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सपीरियंस। और हमारे जो लोग अभी तक कनेक्टेड हैं उनके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज आज डायमंड से लेने को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। लेट्स लिसन फ्रॉम आवर अजिनो मैम एंड सूरज जी। गुड मॉर्निंग अजिनो मैम, वेलकम टू टुडेस प्रोग्राम। Good व्हाट इज morning. योर से ऑन दिस? पर्सनल डेवलपमेंट इज इक्वल टू बिजनेस डेवलपमेंट। Well, to grow and expand without a mentor, without proper mentoring, and without proper Vibrant Viva education system, attending the Vibrant Viva education events, there is absolutely no way that you will change or you will expand. And without learning, you can never expand. Even me, I'm an interior designer from a landscaping background, but this industry was so new to me. So I empty all the clutters that is inside my mind and I blindly follow my sponsor and my mentor. And to be very frank, I never had proper mentoring earlier. So I used to attend all the Vibrant Viva events wherever in the country. Not even one single session I have missed. And only after I came under Prem Kumar sir, I learned a lot of things and I got clarity in my journey. So all of you, I would encourage each and everyone that are in this program this morning that you need to choose the right mentor. Some people used to say, I don't need a mentor. Vibrant Viva events are there, but Vibrant Viva events are there to give you the roadmap, to give you the education required for your entrepreneurial journey. But you need a personal mentorship. Without a mentor, you cannot go far because there are a lot of things that you will meet in your journey. Even we, I hope all the diamonds will agree with me. Even we diamonds, we still face challenges because life is not a bed of roses. So many challenges, big, small, medium, comes our way. But because we have been groomed by our mentor and we know how to deal with challenges. And as the saying goes, that beauty lies in the eye of the beholder. No matter how much we are blowing our trumpet, it is up to those people
They are looking at you. People are looking at us. So whether you're transforming or you're changing or you're learning, you will be judged by other people. So seeing that, whatever you are doing, whatever you are, your whatever initiative that you're taking up to change yourself, people will start following you. So if there are no followers, if nobody is giving any attention to you, then it's time you think about yourself and then you take the next step to become the best version of yourself. To become the best version of yourself, there are so many things, so many do's and don'ts that you have to follow. And for that, you need to keep learning. And you need to keep, sometimes we are very fortunate because we have a special desk with mentor. With all these events also, Prem sir had kept a special mentor's desk where we can book a slot and then share our challenges with him and he will advise us. So choose the right mentor so that you will connect to the best mentor in the industry. Thank you very much. Today I'm traveling to Bangalore and tomorrow Prem sir and we have some exciting things to do at Viva Tower. And this is a very exciting journey. 2025 is going to open the biggest door for everyone. So keep learning, keep growing, and keep transforming. All the best to everyone. Thank you, Azna ma'am, for the kind words. Thank you so much for sharing your knowledge on what is the importance of having the right mentorship and guidance. And finally, हम लोग सूरज जी से सुनेंगे. सूरज कांत जी, very good morning. चंडीगढ़ से connected हैं, executive white diamond and VAC member. जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Good गुड morning, मॉर्निंग सूरज जी. केवल पाजी, अजीनो मैम एंड हिरिक सर एंड हरिप्रसाद सर एंड सभी को मेरा नमस्कार. और सर, आपने और सभी लीडर्स ने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया जिसमें बहुत सारे लोगों को अच्छा बेनिफिट मिला आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अ, आपने ही हमें बताया है कि सर, मुझे सबसे जो अच्छा इस ट्रेनिंग में सर लगा कि हमें लगातार अपडेट होते रहना चाहिए. और हमेशा ही हमें, चाहे रैंक कुछ भी है, हमें सिस्टम के प्रति पूरा समर्पित रहना चाहिए. हमें लगातार अपनी लर्निंग में अपडेट करना चाहिए. और बहुत पुराना टाइम आपने याद करवाया सर, जो टेस्टमोनीज का था. हम लोग भी ऐसे ही टेस्टमोनीज लैपटॉप में टैब में रख के जब एक्सप्लेन करते थे तो प्रेजेंटेशन, तो हमें बहुत हेल्प मिलता था उस टेस्टमोनीज को दिखाने के साथ. हमारा बिलीव, डिस्ट्रीब्यूटर्स का बिलीव, जो नए लोगों का बिलीव बढ़ता था. तो हमें बेसिक्स चीज़ों से नहीं हटना चाहिए, चाहे, क्योंकि इमारत जितनी मर्जी बड़ी हो, बनती एक ईंट से है. तो शुरुआत हमें नहीं भूलनी चाहिए सर. हमें लगातार इस सिस्टम में, और बीओएम का आपने बहुत बड़ा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताया. अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म, हो सकता है बिजनेस कभी नीचे है कभी ऊपर है, बट मैंने एक चीज़ सीखी सर, आप फोकस्ड रहिए और लगातार आप बीओएम में बने रहिए. और आप, मतलब टीम साइज चाहे छोटा है, अगर बड़ा टीम साइज भी है, फिर भी अगर हम बीओएम को इम्प्लीमेंट नहीं करते, त्रिशूल स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो वो बड़ा साइज भी छोटा होगा. बट अगर हम त्रिशूल स्ट्रेटजी को, जो आपने लास्ट टाइम बताया था, जैसे फ्राइडे के बाद हम सैटरडे जीएसएम करते हैं, और बीओपी से पहले हम बीओएम में कितने हमारे लोग हैं, ये अगर हम बीओएम टू बीओएम देखें और हमारी ग्रोथ बढ़ेगी. ये आपने बहुत बढ़िया बताया सर. और बीओपी, ये हमारा त्रिशूल स्ट्रेटजी आज आपने रिपीट किया बीओएम के बारे में, तो बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू सो मच. हमें इसको ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए. थैंक यू.
थैंक यू सो मच दोस्तों। आज हमें बहुत सारी चीजें आज हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स से सीखने को मिला। थैंक यू सो मच केवल पाजी, हीरक जी, सूरजकांत जी, अजीनो मैम एंड हरिप्रसाद जी, एंड तमाम लोग जो अभी तक कनेक्टेड थे। आई रियली वांट टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू, क्योंकि अंत तक जो रहते हैं उनका अंत कभी नहीं होता है, राइट? तो अंत तक जो बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। और आज फ्राइडे है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जो डिसाइड करेगा इस वीक का इनकम। तो एक चीज याद रखिए, आपके और अपनों का एवरी वीक टीम बोनस बनना एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है। अपना और अपनों का टीम बोनस एवरी फ्राइडे क्वालिफाई कराना एक लीडर का सीक्रेट है। इसको आज मैंने ओपनली बता दिया। ये करते रहिए तो भी आप 2-3 साल के अंदर इस बिजनेस के अंदर हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स की तरह आप भी इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग थैंक्स कहेंगे हमारे